नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के बौद्ध धर्म टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का पहला और दूसरा वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। इस टॉपिक का ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? पहला है लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा क्षेत्र। दूसरा है सारनाथ बुद्ध का धर्मोपदेश। तीसरा है राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। चौथा है नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। इसमें ऑप्शन ए दिया है 1, 2, 3 चारों सत्य है। बी कह रहा है 3 और 4 सत्य है। सी में है 1, 2 और 4 सत्य हैं और डी में 1 और 2 सत्य हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। इससे पहले आप खुद से क्वेश्चन करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। इसका आंसर सी है 1, 2 और 4 सत्य हैं। तीसरा ऑप्शन सत्य नहीं है, जिसमें ये दिया गया राजगीर अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ। व्याख्या देखते हैं। सैंधवपुरा स्थल रोथल जो गुजरात में अवस्थित है, वहाँ से गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं। दूसरा है सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध के ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? ऑप्शन ए कह रहा असंग, बी अश्वघोष, सी वसुमित्र और डी नागार्जुन। इसका आंसर डी हो जाएगा, नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को बौद्ध भिक्षु के रूप में चीन भेजा गया था। व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वेनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर के नाम से जानते हैं तथा अन्य किस नाम से भी जानते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है वज्रपाणी, दूसरा है मंजूश्री, तीसरा पद्मपाणी और चौथा है मैत्रेय। इसका आंसर सी होगा, पद्मपाणी। अर्थात बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को पद्मपाणी नाम से भी जानते हैं। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी वैदिक युगीन देवता विष्णु हैं। सप्त तथागत हिंदू धर्म के सप्तर्षि हैं। करमापा लामा तिब्बत की बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? ऑप्शन ए तेलगुपा गेलुगप्पा, ऑप्शन ए है। दूसरा है कंग्युपा, तीसरा है साक्यपा, तीसरा सी कह रहा साक्यपा है और डी है लिंगमापा। इसका आंसर भी हो जाएगा कांग्युपा। करमापा लापा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के कांग्युपा वर्ग से संबंधित हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद और डी अश्वघोष। इसका आंसर ये हो जाएगा नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद के मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। माध्यमिक कारिका को सापेक्षवाद भी कहा जाता है।
जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्युत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन ने प्रत्युत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सौत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक और डी योगाचार। इसका आंसर सी होगा माध्यमिक, अर्थात नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। इसका आंसर ये हो जाएगा विक्रमशिला। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी, तीसरा विक्रमशिला। नालंदा आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पतरघाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने 755 से 800 ईस्वी में की थी या कराई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। बुद्ध के समय में उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ऑप्शन ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त और डी पाल। इसका आंसर सी हो जाएगा गुप्त काल। नालंदा एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। भारत के प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं। पहला है तांबे के थे, दूसरा सोने के थे, तीसरा रांगे के थे और चौथा चांदी के। इसका आंसर डी होगा चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी से पूर्व में मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन और डी है रसायन शास्त्र। इसका आंसर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था या बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए इनमें से कथन ए और कथन आर हैं जो दोनों ध्यान पर पढ़ें और ये बताएं कौन कथन सत्य है कौन नहीं। कथन ये कह रहा है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। आर कह रहा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसमें ऑप्शन में कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ये सही है परंतु आर गलत है और डी कह रहा है ये गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। बी में कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये इस प्रकार सही हो जाएगा कि अगर हम देखें तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा
महाविहार का पतन हो गया, ये भी कथन सत्य है। और दूसरा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, ये भी सत्य है, लेकिन ये कारण नहीं है कि केवल इस कारण से नालंदा विहार का पतन हो गया। इसका मुख्य कारण था मुस्लिम आक्रमणकारी। इसकी व्याख्या देखते हैं। नालंदा में एक विश्वविख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगृह के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल देना, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा और डी स्तूप। इसका आंसर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा की जाने लगी। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक और डी विभाषा शास्त्र। इसका आंसर भी हो जाएगा विनय पिटक। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हें ही त्रिपिटक कहते हैं। ये तीनों पिटक हैं, पहला विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, तीसरा है अधिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं बताई गई हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत या धर्मोपदेश तथा अधिधम्म सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत या धर्मोपदेश के बारे में बताया गया है और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? पहला तप और भोग की अति का परिहार, दूसरा वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, चौथा प्राणियों की हिंसा का निषेध। इसमें हमें सही उत्तर चयन करना है। पहला है 1, 2, 3, 4 सत्य कर रहा है, दूसरा है 2, 3 और 4 सत्य है, तीसरा है 1, 3 और 4 और चौथा है पहला और दूसरा सत्य है। इसका आंसर भी हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य है। पहला जो तप और भोग की अति का परिहार या तप और भोग की अति केवल जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में लिखिए। पहला है दुख, दूसरा है दुख का निरोध, तीसरा दुख निरोध का मार्ग है और चौथा और डी दुख का कारण है। इसको सही क्रम में लिखना है। इसमें क्रम में बता रहा है, पहला ए बी, जो पहला कह रहा है ADBC, दूसरा है ADCB, तीसरा है ACBD और चौथा है ABD। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसमें ADBC कह रहा है। ए अर्थात पहला जो क्रम है, पहला दुख है, दूसरा है डी दुख का कारण है और तीसरा है दुख का निरोध है और चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। ये सही क्रम है इसका। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत के प्रचार के उद्देश्य से ऋषिपत्तनम सारनाथ है, जहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य कहा जाता है। संबोधि में गौतम बुद्ध को प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ। इस
कार्य कारण सिद्धांत को उन्होंने संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं। पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख के अंतर्गत आता है संसार में सर्वत्र दुख है और जीवन दुख एवं कष्टों से परिपूर्ण है। दूसरा है दुख समुदाय, इसके अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का भी कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, दुख निरोध में आता है दुख का अंत संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसके अंतर्गत दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, अर्थात दुख को जो है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा खत्म किया जा सकता है, उसका निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पहला है अहिंसा, दूसरा वेदों के प्रति उदासीनता, तीसरा है आत्मदमन और चौथा है रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। इसका आंसर सी हो जाएगा, आत्मदमन। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दूसरा मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, तीसरा स्त्री तथा पुरुषों दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, चौथा जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका आंसर ये हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत, अर्थात बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकृति है। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक क्रांति के अग्रदूत माने जाते हैं। इन दोनों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, अहिंसा तथा सदाचार दोनों पर बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार कथन ए कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण आर कह रहा है आत्मा की सत्ता नहीं है। इसमें आप पहला ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए सही की व्याख्या है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है और डी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही नहीं, अर्थात पहला जो ऑप्शन है पुनर्जन्म नहीं होता ये गलत दिया गया है। दूसरा है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सत्य है। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, अर्थात गौतम बुद्ध आत्मा विश्वास नहीं करते थे, हाँ लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। प्रत्युत समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित वेदों की अपौरुषेयता एवं आत्मा की अमरता के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार जीवन विभिन्न अवस्थाओं की संतति है जो एक दूसरे पर निर्भर करती है। किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। स्पष्ट है कि ये गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बी उसने ब्राह्मण वर्ण की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, वी उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना, और 3 इसमें दिए गए हैं। पहला में कह रहा है कि पहला और दूसरा सही है, बी में कह रहा है दूसरा तीसरा सत्य है, सी में कह रहा है 1 और 2 3 सत्य हैं, और डी में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा, तीनों सत्य हैं। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को स्वीकार तो किया गया लेकिन उसने ब्राह्मण की सर्वोच्च सामाजिक स्थिति को स्वीकार नहीं किया। बौद्ध धर्म में कुछ एक शिल्पों को निम्न भी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला,
धर्म की सादगी, दूसरा दलितों के लिए विशेष अपील, तीसरा धर्म की मिशनरी भावना, चौथा स्थानीय भाषा का प्रयोग, पांचवा दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला में कह रहा पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है। बी में 2, 3 और 4 सत्य बताया गया है। सी में कह रहा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य है। और डी में कह रहा 2, 3, 4 और 5 सत्य है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सत्य है, पांचवा केवल गलत है। इसमें जो गलत है, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये जो दिए गए ये ऑप्शन गलत है। बाकी 4 ऑप्शन सत्य हैं। व्याख्या में भी वही चीज़ दी गई है। बौद्ध धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, मिशनरी भावना तथा स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में विस्तार के प्रमुख कारणों में सम्मिलित है, जबकि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? पहला, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। दूसरा कह रहा है, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया। और तीसरा कह रहा है, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। अब हमें बताना है तीनों में से कौन सत्य है बौद्ध धर्म के पतन के लिए। पहला कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है केवल 1, बी में कह रहा है 1 और 3, सी में कह रहा है 2 और 3 और डी में कह रहा है 1, 2, 3। इसका आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। अर्थात बौद्ध धर्म के कारणों में अगर सबसे कारण प्रमुख देखें तो सबसे बड़ा कारण एक ये था कि उस समय तक भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा और वे वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। यही सबसे प्रमुख कारण था। व्याख्या देखें तो इसमें दिया गया है कि आरंभिक मध्ययुगीन समय में भारत में बौद्ध धर्म का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, और जिससे वैष्णव धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे बताएं। हमें बताना कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है। पहला दिया गया, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। दूसरा कह रहा है, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल है। तीसरा कह रहा है, दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। और डी कह रहा है, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। सौदा के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। चैत्य गृहों में के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, श्रवणबेला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी, खजुराहे के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी, होयसल मंदिर शिव को समर्पित है। इसका आंसर ये हो जाएगा, श्रवणबेला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडेराय नामक मंत्री ने लगभग 983 ईस्वी में बाहुबली गोमठ की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। अतः जो दिया गया है,
श्रवण बेल गोला स्थित गोमतीश्वर की प्रतियां जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी नंदनागरी, सी शारदा और डी खरोष्टी। इसका आंसर डी हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नोरिस, लैसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। इसके अधिकांश अभिलेख 690, 730, 300 पूर्व देशांतर तथा 330 से 350 उत्तर अक्षांश के मध्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बौद्ध धर्म का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।